मैं चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी के 8 मिनट निकाल कर इस वीडियो को दो, क्योंकि हो सकता है यही 8 मिनट आपके आने वाले 8 सालों की दिशा तय करता है। इस 8 मिनट की वीडियो को स्किप करने का मतलब है अपने हाथ से 8 करोड़ रुपए गंवाना। हाँ, मैं वक्त की तुलना पैसों से कर रहा हूँ। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। खोया हुआ पैसा एक बार फिर कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त नहीं। हर दिन तुमको 24 घंटे मिलते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम, और यही 24 घंटों का इस्तेमाल सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय करता है। लेकिन सवाल यह है, तुम उन 24 घंटों का क्या कर रहे हो? वही 24 घंटे एलोन मस्क के पास है, वही 24 घंटे स्टीव जॉब्स के पास भी थे, और वही 24 घंटे तुम्हारे पास भी है। फर्क बस इतना है, वो वक्त को इस्तेमाल करते हैं और तुम उसे बर्बाद। कभी सोचा है एलोन मस्क दिन में 3 कंपनियां चला रहा है, टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरोलिंक, और एक तुम हो, एक काम शुरू करते हो और 5 मिनट में फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगते हो। स्टीव जॉब्स को कैंसर था, उनकी बॉडी टूट रही थी, दर्द हर पल साथ था। 4 अक्टूबर 2011 को टिम कुक के पास जॉब्स कॉल करके बोलते हैं कि एप्पल के अगले डिवाइस पर काम करेंगे, तुम आ जाओ। और उसके अगले ही दिन 5 अक्टूबर 2011 को उनकी कैंसर के चलते मौत हो जाती है। मतलब देखो आप, जॉब्स कैंसर होने के बावजूद भी वो अपनी डेथ के एक दिन पहले तक भी काम कर रहे थे। वही तुम खुद को देखो, तंदुरुस्त हो, जवान हो, स्मार्टफोन और इंटरनेट सब है, लेकिन हर रात एक ही सोच के साथ सोते हो, कल से स्टार्ट करूंगा। आज पूरी दुनिया पैसों के पीछे भाग रही है। लोग पैसों को हर चीज से ज्यादा वैल्यू देते हैं। पैसों के इस लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम करोड़ों अरबों रुपए देके भी एक पल नहीं खरीद पाओगे, जब तुम्हारे 1 मिनट की कीमत अनगिनत पैसों से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। तुम्हारे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं होगा। उस वक्त पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा। वक्त तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, लेकिन यही एक चीज है जिसे तुम सबसे सस्ते में बेचते हो। पता है कैसे? तुम 24 घंटों में से 2 से 3 घंटे दे रहे हो इंस्टाग्राम, फालतू की रील्स को। 7 घंटे की नींद इंसान के लिए काफी होती है, लेकिन तुम 10 से 12 घंटे दे रहे हो अपनी नींद को। चलो मैं वो 7 घंटे नहीं गिनता, मैं 4 घंटे जो एक्स्ट्रा आप सोए पड़े रहते हो उसे गिनता हूँ। फिर 2 से 3 घंटे देते हो घूमने फिरने में। ऐसे करके 9 घंटे आप अपने पूरे दिन के बर्बाद करते हो। अगर मेरी कैलकुलेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो जरा अपने इंस्टाग्राम की एक्टिविटी देखो। 2 से 3 घंटे तो एवरेज निकल कर आएगा ही। उसके अलावा भी गेम खेलते होगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखते होगे, वेब सीरीज देखते होगे, और फिर अपना स्लीपिंग टाइम देखो। पूरा दिन भर में कब कब नींद ली, कितनी देर ली, बाहर घूमने जाते हो, उस टाइम को कैलकुलेट करो। और ये कैलकुलेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग जॉब करते हैं। ये कैलकुलेशन केवल उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ नहीं करते हैं। पूरा दिन वेस्ट करके रात को वही गिल्ट, यार आज भी कुछ खास नहीं किया। टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। अगर तुम 24 घंटे होने के बाद भी ये लाइन बोलते हो कि टाइम नहीं है, ऐसे तो टाइम फिर दुनिया के हर सक्सेसफुल लोगों के पास भी नहीं है। टाइम ना होने के बावजूद उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, हाई स्पीड इंटरनेट है, AI टूल्स है, यूट्यूब, गूगल, हर तरह की नॉलेज फ्री है, फिर भी तुम रोज कहते हो अभी मूड नहीं है, कल करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हूँ। सच ये है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, सिर्फ प्रायोरिटीज गलत है। तुम एंटरटेनमेंट को लर्निंग से ज़्यादा वैल्यू देते हो। तुम कंफर्ट जोन को ग्रोथ जोन से ज़्यादा पसंद करते हो। और जब 3 से 4 साल निकल जाएंगे, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक वर्ड बचेगा, काश। वक्त घड़ी की सुई नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है जो हर सेकंड खत्म हो रहा है। हर बीतता हुआ पल तुम्हारे बचपन, जवानी और सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वक्त पैसा नहीं है जो दोबारा कमा लोगे। वक्त एक पिघलती हुई बर्फ है जो हाथ में होते हुए भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जब तक तुमको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। SpaceX अपना पहला फैल्कन 1 रॉकेट बना रहा था। एक क्रिटिकल रॉकेट पार्ट की जरूरत थी, लेकिन वो पार्ट अमेरिका में अवेलेबल नहीं था, और ऑर्डर करने पर 2 से 3 हफ्ते का डिले था। टीम ने एलोन से कहा, इस पार्ट को जर्मनी से मंगवाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एलोन ने तुरंत कहा, वी डोंट हैव वीक्स, वी हैव डेज, बुक अ फ्लाइट, ब्रिंग इट योरसेल्फ। उसी वक्त एक इंजीनियर को फ्लाइट बुक करवाई गई। वो जर्मनी गया और 48 घंटे के अंदर पार्ट SpaceX के लैब में था। ये होता है वक्त की वैल्यू समझना। उनके लिए हर सेकंड का मतलब होता है प्रोग्रेस, और हमारे लिए हर सेकंड का मतलब होता है एक और रील देख लेते हैं। वक्त हर किसी को मिलता है, लेकिन यूज कौन करता है, ये इंसान की सक्सेस बताती है। वक्त सबको बराबर मिलता है, ना एलोन मस्क को ज्यादा, ना तुम्हें कम। लेकिन डिफरेंस ये है, वो अपना हर सेकंड गिनते हैं और तुम अपना हर सेकंड गवाते हो। वो काम शुरू करते हैं, तुम डिस्ट्रैक्शन में फंसे रह जाते हो। वो ड्रीम रियलिटी बनाते हैं, तुम ड्रीम को सिर्फ देखते रह जाते हो। जिंदगी वही बदलता है जो वक्त को समझता है,
जो कल का वेट नहीं करता। क्या तुम अपनी जिंदगी को स्लो सुसाइड कर रहे हो? जरा सोच के देखो, तुम्हारे सपने, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा करियर, हर चीज़ तुम्हारा आज के टाइम पे डिपेंड करता है। और अगर आज तुम उस वक्त को सोशल मीडिया में डूब के, गेमिंग और गोसिप में खो के, प्रोक्रेस्टिनेशन के मजे लेके वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन मन में सिर्फ पछतावा होगा। काश उस वक्त खुद पर और थोड़ा काम किया होता। रिग्रेट सबसे बड़ी सजा है। फ्यूचर में जब तुम 35-40 के हो जाओगे और तुम्हारे दोस्त आगे निकल चुके होंगे, तब तुम सिर्फ एक लाइन कहोगे, मुझे भी चांस मिला था पर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और ये सोचकर रात को नींद नहीं आएगी। अब भी वक्त है, तुम्हारे पास आज भी वही 24 घंटे है। अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो थोड़ा पर्सनल होगा। हो सकता है कि तुमको मेरी बात का बुरा भी लग जाए, लेकिन जब तक सच्चाई से धूल नहीं हटेगी तब तक आपको पछतावा नहीं होगा। और जब तक पछतावा नहीं होगा तब तक आप यूं ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। जरा सोचो, तुम्हारा फ्यूचर अभी प्रेजेंट में आके तुम्हें तुम्हारे साथ भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताए। तुम्हारा खाली बैंक बैलेंस, पैसों की भारी कमी होगी, एक छोटी मोटी नौकरी होगी जिसमें बोझ हमेशा छाती पे सवार रहेगा। तुम्हें बताए सर पर लाखों रुपए का लोन होगा जिसे तुम चुका नहीं पाओगे। ना तुम्हारे पास अपना खुद का कोई घर होगा, एक रेंट का घर जिसमें भी तुम महीने का रेंट तक टाइम पे नहीं दे पाओगे। फैमिली के साथ बाहर घूमने की इच्छा तो बहुत होगी लेकिन बॉस छुट्टी देने में नाटक करेगा। तुम अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे। काम का इतना प्रेशर होगा जो तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हारे साथ के तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे होंगे। ना माँ बाप को तुम खुशियाँ दे पाओगे, ना बीवी बच्चों को। और उस टाइम तुम्हें सिर्फ पछतावा होगा। और इन सबका, ये जो भी तुम्हारे फ्यूचर में हुआ है, उन सबका दोष वो तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पास्ट की गलतियों से ही तुम्हारा भविष्य बिगड़ा। तुम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागे, न कि लॉन्ग टर्म विजन के। हजारों बार सुन लिया, डोंट वेस्ट योर टाइम, फिर भी वक्त बर्बाद करा। पूरी जिंदगी बड़े बड़े सपने सजाने में लगा दी, लेकिन जब बारी आई उन सपनों पर काम करने की तो तुम्हें 10 बहाने याद आ गए। जब तुम्हें अपनी पहली प्रायोरिटी पर अपना गोल, अपना पर्पस रखना था, तब तुमने शॉर्ट टर्म प्लेजर को रखा। अब बताओ, क्या तुम अपना ऐसा भविष्य सुनने के बाद भी टाइम वेस्ट कर पाओगे? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी तुम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके अपने कल को बेहतर बना सकते हो। तुम ऐसा समझ लो, मैं ही हूँ तुम्हारा फ्यूचर, जो टाइम मशीन से आकर तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता रहा हूँ। अगर आज मेहनत नहीं करी, आज वक्त को बर्बाद करना नहीं छोड़ा, तो 90% तुम्हारा भविष्य ऐसा ही होने वाला है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा आज का शॉर्ट टर्म प्लेजर, यानी जो खुशी तुम सोशल मीडिया, फोन एंड मास्टरबेशन, आराम, गर्लफ्रेंड, नशा, इनसे लेते हो, वो मेहनत करके पाने वाली सक्सेस की जो खुशी मिलती है, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए वक्त कम है और पाना बहुत कुछ है। आज से ही अपनी जिंदगी के एक एक पल का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि याद रखना, करोड़ों अरबों रुपए देके भी तुम एक पल नहीं खरीद सकता। अगर एक बार ये गोल्डन टाइम आपके हाथ से चला गया तो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा, समय बड़ा बलवान है, सब समय के हाथ, राजा रंक बना फिरे, समय ना माने साथ। यानी समय सबसे बड़ा बलवान है, ना राजा बचाए ना फकीर। समय किसी का साथी नहीं होता, जो समय का सदुपयोग करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। इस वीडियो का मकसद आपको रिग्रेट फील कराना था, ताकि आप चाहकर भी वक्त बर्बाद ना कर पाओ, चाहकर भी बिना मेहनत करे रह ना पाओ। दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।